आज हम परसेंटेज की टाइप जो 15 है उसका 15 क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, ये 15 क्वेश्चन है। ताजे फल में पानी की मात्रा 68% तथा सूखे फल में 20% है और 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। अब आप देखिए ताजा फल, ठीक, और यहां लिख लेते हैं सूखा फल। ताजे फल में पानी कितना है 68% और गूदा कितना है, देखिए टोटल 100%, 100% में से टोटल 100% है, ठीक है, इसमें 68% हो गया पानी और 100 में से 68 गया तो कितना बचा 32% क्या हो गया गूदा। अब अगला है सूखा फल। सूखा फल में पानी कितना है 20% और गूदा कितना है 100 में से 20 गया तो 80। अब 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए हमें जो निकालना है ना उसका गूदे का निकालना, तो 100 किलोग्राम ताजे फल से तो इंटू 32/80, ठीक है, जो पूछा है उसे ऊपर रख लेंगे और नीचे सूखा फल बराबर। अब इसका मल्टीप्लाई कर गुणा भाग करके निकालते हैं। 8 चौक 32, तो इसकी मल्टीप्लाई 4 में तो कितना जाएगा 40 किलोग्राम, ठीक, तो 15 का आंसर ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं 16। किसी सिनेमा हॉल की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई, टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि कर दी गई, तो इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप सिनेमा हॉल से प्राप्त होने वाली आय में वृद्धि होगी। अब देखिए सीटों की संख्या, सिनेमा हॉल में सीटों की जो संख्या है, ठीक, एक तो वो इनटू किसकी एक टिकट का मूल्य, टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी गई, मतलब एक टिकट के मूल्य में टिकट के मूल्य में वृद्धि, टिकट के मूल्य में वृद्धि बराबर क्या आ जाएगा टोटल इनकम, सिनेमा हॉल की टोटल आय। देखिए अब इसमें सीटों की संख्या में कितनी वृद्धि की गई 25%, तो 125/100 भाई 100 था, 100 में 25% की वृद्धि तो कितना होगा 125। अब परसेंट लग रहा है तो परसेंट को हटाएंगे तो नीचे जाएगा 100। अब से निकालते हैं 25 चौका 100, सॉरी 25 पंजे 125 और चौका 100, तो 4 से कितना हो गया 5, ठीक है, ये तो मैंने आपको यहाँ सॉल्व करके दिखा दिया है। अब डायरेक्ट इसको बताता हूँ, यहाँ पर कितनी की वृद्धि की 10% की, तो 100 से कितना हो गया 110, 110/100, तो 0 से 0 गया तो कितना बचा 11/10 बराबर। देखो भाई पहले इसकी जो आय 100 थी, अब 100 में 100 से कितनी बढ़ गई हमें नहीं पता, हम x मान लेते हैं। अब इसे निकालते हैं, इस 10 0 से 0 गया और 2 से निकालते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कितना जाएगा 11 पंजे 55, 55 इंटू 5, 5 पंजे 25, 275 बराबर, और डिवाइड किसका जाएगा 2 का, तो 275 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 2 2 3 2 7 14, 2 पंजे 10, तो x बराबर कितना आ गया 137.5, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये जो है 100 से कितना अधिक है 137.5, 100 से कितना अधिक है -100 करेंगे, इसमें -100 करेंगे, ठीक है, इसमें -100 करेंगे 137.5 तो कितना जाएगा 37.5% अधिक है, तो कितने की वृद्धि हुई 37.5% की वृद्धि हुई इसमें। अगला क्वेश्चन करते हैं 17। 200 छात्रों के एक समूह द्वारा चुने गए विभिन्न वर्गों के प्रतिशत नीचे दिए गए हैं, तदनुसार ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है जिन्होंने ना विज्ञान चुना है ना वाणिज्य। अब आप देखिए इसमें जो मैंने प्रतिशत लिखे नहीं है इस क्वेश्चन में आपको लिख के दिखा देता हूं। देखो विज्ञान में कितना है, विज्ञान में दे रखा है आगत अनुपात, यहाँ आगत अनुपात लिखा हुआ इसमें आगत अनुपात, सॉरी यहाँ नीचे विज्ञान आएगा, ठीक है, ये विज्ञान के मैं बताता हूँ, विज्ञान के 29
30%, कला के हैं 29%, वाणिज्य ये 29 है, ठीक है। वाणिज्य के हैं 31% और गृह विज्ञान कितना है 6% और अगला है अन्य के हैं 5%। तो ये सब दे रखे हैं। अब आप देखिए, तो सर ऐसे छात्रों की संख्या कितनी, जिन्होंने ना विज्ञान चुना है ना वाणिज्य, ना विज्ञान चुना और ना वाणिज्य। तो बाकी जो है इन सबके हम प्लस कर लेते हैं, कितना जाएगा 29, कला के 29, गृह विज्ञान 6 और अन्य 5, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 40, ठीक है 40%। तो देखिए 100% बराबर हमें कितना, टोटल 200 छात्र हैं जिन्होंने इन सब में से चुने कुछ ना कुछ, तो 100% बराबर 200 हो गया। हमें निकालना कितना है 40%, जिन्होंने ना देखो ना विज्ञान चुना ना वाणिज्य, बचे कितना कला गृह विज्ञान अन्य, तो कला गृह विज्ञान अन्य हमने प्लस कर लिए और 200 बराबर 200, 40 बराबर कितना 0 से 0 गया, इधर 0 से 0 गया, तो ये हो गया 4 दूनी 8, 80, ठीक है। तो 70वें का आंसर क्या है 80। तो 80 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने ना विज्ञान चुना और ना वाणिज्य, ठीक है 80 विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन 18, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। देखिए एक चुनाव है, ठीक है, चुनाव में क्या हुआ भाई 100% के 100% वोट पड़े, ठीक, एक पहले उसको मिले जो पहला उम्मीदवार था 40%, तो 100 में से 40 गया तो दूसरे को कितना मिले होंगे 60, ठीक। अभी कह रहा है एक अन्य उम्मीदवार 298 मतों से हार गया, तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे, कितना जाएगा 20, वो कितने मतों से हारा 298, मतलब 298 जो मिले वो एक्स्ट्रा मिले, ठीक है। तो 20 बराबर 298, तो दुकानदार की कुल बिक्री उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, अरे यहाँ होने से लगता है कुछ गड़बड़ हो गया, और सॉरी यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया, तो इन सब डाले के मतों की कुल संख्या यहाँ होगा, ये गलत हो गया, ठीक है। तदनुसार यहाँ पे होगा तदनुसार डाले गए मतों की कुल संख्या थी, ठीक, जो डाले गए मत 100% उनकी संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ ठीक कर लेना, ये गलत हो गया यहाँ पर। तो 0 से 0 गया और 2 कम 2, 2 चौक 8, 2 9 18, तो 1490, तो डाले के मत कितने हो गए 1490 में, ठीक। अगला क्वेश्चन है, जब एक खिलौने के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई तो बचे गए खिलौने की संख्या 15% कम हो गई, तो दुकानदार की कुल बिक्री पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। अब देखिए खिलौने के मूल्य में प्राइस में, तो प्राइस में वृद्धि हुई, तो प्राइस कितना हो गया, तो 20% की वृद्धि, तो 120/100, तो 2 सिक्के 12, 2 पंजे 10, तो 5 से कितना हो गया 6, और खिलौने की संख्या 15% कम हो गई, तो कितना 100 से कितना हो गई 100 से 85 हो गई, इसे काटते हैं 5 1 5, 5 7 35 और 5 9 10, तो क्या 20 से कितना हो गई 17, तो दुकानदार की कुल बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, तो टोटल भाई पहले 100 थी, हमें नहीं पता ऊपर क्या हो गई x हो गई, तो इसे काटते हैं, इससे नीचे भाई बराबर के नीचे हम काट सकते हैं, 20 5 100, 5 से गया